नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में, जिसमें हम मिलवाते हैं आपको किसी ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ अलग काम किया है। जी हाँ, इसी क्रम में हमारे साथ आज हैं द सुधांशु शो के मुख्य कलाकार। जी हाँ, बात करें तो एसटीएफ के इंस्पेक्टर श्री अमित कुमार जी से। नमस्ते। तो अमित कुमार जी का तारुफ हम छोटा सा कर दें। काम तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े किए हैं, जी हाँ, लेकिन हम छोटा सा बस इनका परिचय आपको करा दें कि अभी इस बार 26 जनवरी को महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा जो गैलेंट्री मेडल अवार्ड नामित किया गया, जो दिया गया, उसमें एक नाम आपका भी है। इसके पहले इन्होंने पराक्रम के सिल्वर और गोल्ड मेडल, इसके साथ साथ कई पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। तो हम आज की बातचीत करेंगे अमित कुमार जी से इनके खट्टे मीठे पुलिस और एसटीएफ के मिले जुले या जहां पे इन्होंने काम किया उसके अनुभवों के बारे में। पहले तो आपका ढेर सारा स्वागत है हमारे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो धन्यवाद सभी को। नमस्ते। ये बताएं अमित जी की शुरुआत से अमित क्या इंस्पेक्टर अमित बनना चाहता था, जैसे अमिताभ बच्चन कहता था कि मैं इंस्पेक्टर अमित? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। पढ़ाई हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई, सिविल सर्विसेज की तैयारी चल रही थी और फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा था कि पुलिस में कोई था ही नहीं। मैं पहली बार जब थाने गया तो वो ज्वाइन करने गया। ट्रेनिंग से आने के बाद पहली बार, मतलब जीवन में पहली बार थाने पहुंचना मेरा होता है जब मैं पुलिस थाने में ज्वाइनिंग करने के लिए जाता हूँ आफ्टर ट्रेनिंग। अच्छा। तो मेरा पहला विजिट होता है थाने का। उसके पहले मेरा थाने का कोई जो है अनुभव नहीं रहा। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि जैसे आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, कभी कोई थाने नहीं गया और आप थाने की हवा खा रहे हैं, कभी कुछ बुरा नहीं लगा आपको? शुरुआत में जरूर हिचकिचाहट थी कि थाने की नौकरी कैसे करनी है। उस समय ये था कि अभी ज्वाइन कर लेते हैं, घर के बड़े लड़के थे कि नौकरी एक मिली है, ज्वाइन करते हैं। लेकिन सिविल सर्विस की तैयारी की तरफ मेरा रुझान तब भी था, ये था कि तैयारी करेंगे, आगे निकल जाएंगे और फिर दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लेंगे जी। लेकिन एक बार जब चेंज चलता गया, तारतम्य बनता गया, मन लगता गया, तो फिर इस नौकरी के आज हम होके रह गए और आप सब कुछ अच्छा है। तो ये बताएं कि जब इंस्पेक्टर अमित जब बने आप, फिर उसके बाद पुलिस में आपने किया, फिर आप अभी एसटीएफ में हैं, तो पुलिस से एसटीएफ मजेदार है या फिर पुलिस वाला ही ज्यादा मजा आ रहा था? देखिए, दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। जो डिस्ट्रिक्ट पुलिसिंग है वो थाने पे पब्लिक का इंटरेक्शन डेली का है। वहां पे बिल्कुल इमरजेंसी के वर्क होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के वर्क होते हैं, डिफरेंट टाइप के वैरायटी वर्क होते हैं थाने पे, जो मैनेजमेंट करना होता है एक एसएचओ के रूप में। वो काम हमने किया है पहले एसटीएफ में आने के पहले, तो वहां का एक डिफरेंट टाइप वर्क होता है। उससे बिल्कुल ही अलग है एसटीएफ। एसटीएफ एक बड़े ऑर्गेनाइज क्राइम पे काम करती है, बड़े क्रिमिनल और क्राइम पे काम करती है। तो दोनों के नेचर में बहुत ही अंतर है। दोनों का बिल्कुल एक बिहेवियर, काम करने का तरीका बहुत कुछ अलग हो जाता है, लेकिन दोनों पुलिस के ही विंग हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसा अभी आपने बताया कि बड़े क्राइम पे काम करना होता है, तो आपने यहाँ पे जो स्ट्रेस दिया बड़े पे, उस पे थोड़ा हम लोग डरते हैं। बड़े क्राइम का मतलब ये होता है कि जो माफिया ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं। बड़े क्राइम का मतलब होता है जो हमारे आज के डेट में साइबर क्राइम हो रहे हैं, पेपर का लीक आउट हो रहा है, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके के एग्जाम, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहे हैं, उसमें कैसे सेंध लगा के उस क्राइम को किया जा रहा है, पेपर को आउट किया जा रहा है और एक प्रॉक्सी सर्वर बना के कैसे सॉल्व करके कैसे किया जा रहा है। माफियाओं और बड़े क्रिमिनल्स जो 50,000 या 1 लाख या 2 लाख के रूप बड़े इनामी होते हैं, उन पे काम हम करते हैं। जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस नहीं पहुंच पाती है, वो सब काम एसटीएफ के जिम्मे होता है। तो अच्छा, एक चीज हम पूछना चाहेंगे, अगर आप बताना नहीं चाहते तो हम आपको स्ट्रेस नहीं करेंगे, कि जैसे आप बड़े क्रिमिनल पे आप काम करते हैं, तो क्रिमिनल बड़ा, रिस्क बड़ा,
और पुलिस में मेरे ख्याल से छोटे छोटे क्रिमिनल्स होते होंगे, यहाँ बड़े बड़े जी क्रिमिनल्स। हाँ, जी हाँ। तो रिस्क क्या ज्यादा रहता रिस्क है? निश्चित तौर पे एसटीएफ के पास ज्यादा होता है। आप देखेंगे कि एसटीएफ बड़े क्रिमिनल्स पे काम करती है। वो ऐसे क्रिमिनल होते हैं जो पुलिस पे भी गोली चलाने से नहीं चूकते हैं। जैसे ही आपका सामना होता है, उनको लगता है कि शायद पुलिस मुठभेड़ में वो मारे जाएंगे, तो वो तुरंत ही फायर करते हैं। और ये कैजुअलिटी आप अभी देखे होंगे जनवरी में, 26 जनवरी के ठीक पहले 2-3 दिन पहले ही जो है जी, जी, जी। मेरठ यूनिट के हमारे इंस्पेक्टर साथी थे सुनील सिंह, सीधे मुठभेड़ हो गया तत्कालिक, और उसमें उनकी जान भी चली गई। तो इस तरीके की चीजें भी हमारे एसटीएफ के साथ होती रहती है। 2020 में मेरे साथ ऐसा हुआ कि हम लोग, एक बड़ा अपराधी था राजेश दुबे उर्फ टुन्ना, जिसको हम लोग फॉलो कर रहे थे। सूचना तत्कालिक मिली, हम लोग ने तुरंत रिएक्ट किया, और जैसे ही आमना सामना हुआ उसने तुरंत फायर कर दिया। मेरे कमांडो को जो है, विनोद कमांडो को जो है गोली लगी, सीने में आर पार गोली हो गई। वो बाबा भोले का आशीर्वाद था कि वो बच गया, उसकी जान बच गई। बाद में हम लोगों ने इलाज कराया, लेकिन तत्कालिक तौर पे जो है सीधे तौर पे वो फायर करते हैं बड़े अपराधी, और पुलिस पे फायर करने में वो बिल्कुल ही नहीं चूकते हैं। और कभी आपके ऊपर इस तरह का कभी हुआ कि आप गए हो छोटा क्रिमिनल समझ के और वहां निकल गया बड़ा क्रिमिनल, ऐसा कभी कोई इंसिडेंट? देखिए, हम लोग काम सर्विलांस के थ्रू और ग्राउंड पे इंफॉर्मेशन गैदर करके करते हैं। कोशिश रहती है कि हम अपने को फुल प्रूफ बनाएं, लेकिन क्रिमिनल और क्राइम पे काम करते करते जो है एक अनुभव हो जाता है कि आपको कैसे जो है रिएक्ट करना है, कैसे बचाव करना है। और हम एसटीएफ में ट्यून भी किए जाते हैं। हमारे जो लीडर हैं श्री अमिताभ यश जो डीजी हैं, वो हमारे हम सभी को जो है ट्रेनिंग दिलवाते रहते हैं। एक्सपर्ट से अपने खुद मोटिवेट करते हैं, नेतृत्व करते हैं, आगे बढ़ के बताते हैं कैसे अपने को बचाना है, कैसे सुरक्षा करनी है। तो ये सब चीज़ें हम लोग, लेकिन फिर भी उसके लिए हम लोग ट्यून्ड होते हैं कि हमारे सामने यदि इस तरीके की सिचुएशन आएगी तो उससे कैसे बचना है, कैसे बाहर निकलना है, कैसे उसको रिएक्ट करना है, कैसे जो है अपने काम को प्रभावी तरीके से करके आगे बढ़ना है। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपने जो एक अपराधी का जिक्र किया राजेश का, तो जब आपने वो इतना बड़ा जब डील क्रैक की, वो डील ही कहेंगे आप लोग, तो डील ही इस तरह की करते हैं, ठीक है। तो जब आपने क्रैक किया तो सरकार की ओर से या आपके विभाग की ओर से किस तरह का प्रोत्साहन आपके पास? सरकार निश्चित रूप से प्रोत्साहित करती है बड़े कामों के लिए। हमारे डीजी एसटीएफ साहब जो हैं वो सबको प्रोत्साहित करते रहते हैं अच्छे कामों के लिए, और समय समय पे उसके पुरस्कार के रूप में भी चीजें मिलती रहती हैं। और पहली बार जब आपका नाम मेरे ख्याल से गैलेंट्री मेडल अवार्ड राष्ट्रपति के द्वारा जो नामित किया गया, तो आपका क्या रिएक्शन था? मेरा इसके पहले भी राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजा जा चुका था। पहले भी केसेस में गए थे, उस बार नहीं हुए थे, लेकिन इस बार मेरा जो है फाइनली प्रेसिडेंट का गारंटी मेडल अवार्ड मुझे मिला। अच्छा, जब आप लोगों के टाइम का, काम के समय का तो कोई सीमा है नहीं, कभी भी इंफॉर्मेशन आई निकल गए? बिल्कुल 24 आवर्स रेडी होते हैं और 24 आवर्स मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि हमको कभी भी जाना है। और काम जब सीक्वेंस में चलता है तो कितने दिन चलेगा ये भी निश्चित नहीं होता है। तो इसमें परिवार का कितना समय में दे पाते हैं आप? परिवार, पुलिस का जो परिवार होता है वो भी धीरे धीरे कंडीशनड हो जाता है कि हमको उनके साथ कैसे रहना है। उनको पता होता है कि इमरजेंसी वर्क आएगा और हमारी जो मेल पर्सन है जो पुलिस की नौकरी कर रहे हैं वो नहीं रहेंगे, चाहे वो त्यौहार हो, चाहे बच्चों का बर्थडे हो, चाहे एनिवर्सरी हो। हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बाहर ऑपरेशंस में होते हैं और परिवार जो है यहाँ रहता है, उसको हैंडल करता है, वो सीख जाता है करते करते, परिवार और सेक्रीफाइस करता है, सीख जाता है वो। अच्छा, इंस्पेक्टर अमित, आप लोग मौत का खेल खेलते हैं, इन द सेंस अगर हम इसको कहें कि रोज आपकी मुलाकात मौत से होती है और बच के आना पड़ता है, ये परिवार है आपका इंतजार करता है। कभी ऐसा फील हुआ आपको कि आप एसटीएफ के ऑपरेशन में गए हुए हों और मौत बिल्कुल छू के निकल जाए? हाँ, ऐसा बहुत बार होता है। अभी हमने जिक्र किया जो राजेश दुबे टुन्ना की घटना का, वो इनकाउंटर हम लोग का बहुत ही एकदम सडन सिचुएशन क्रिएट हुई, और जैसे ही उतरते हम लोग उसको भाप जाता है कि पुलिस है, और वो फायर कर देता है। उसमें हमारे एक कमांडो विनोद को जो है गोली लग जाती है, सीने में आर पार हो जाती है। वो लगातार फायर करता है। हमारे भी बुलेट प्रूफ, मैं संजोग से पहने हुआ था, मेरे भी सीने पे बिल्कुल गोली लगती है, और ऐसा ही लगता है कि बिल्कुल मौत जो है सामने ही है। फिर पूरी टीम एक उस आत्मविश्वास के साथ अपने बचाव में फायर करती है,
और उस मुठभेड़ में वो मारा जाता है और वो जान बच पाती है, नहीं तो निश्चित तौर पे उस दिन कई एक की जान चली जाती है। बहुत नो डाउट बहुत साहस का काम है। निश्चित तौर पे मौके पे डिसीजन लेना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और वो डिसीजन जो है अपने को और टीम को बचाता है। जी जी। अच्छा, अभी आपको आपकी इन कार्यों को देखते हुए आपको इतने पुरस्कार मिले, और अभी हमने शुरुआत में भी बताया था गैलेंट्री मेडल अवार्ड। तो ये गैलेंट्री मेडल अवार्ड जो आपको राष्ट्रपति की ओर से दिया जाता है, ये बेसिकली क्या होता है इसमें? ये प्रेसिडेंट के द्वारा जो है गैलेंट्री मेडल अवार्ड दिया जाता है। ये पुलिस का एक तरीके से उच्चतम पदक है जो वीरता के लिए जो है मिलता है। अच्छा अच्छा। तो इसमें प्रिविलेजेस क्या क्या होते हैं? हाँ, इसके साथ प्रिविलेजेस हैं। हमको ट्रेन में AC2 टायर में मेरे साथ एक आदमी को फ्री है, फ्लाइट्स में भी 75 रिबेट्स है, और भी बहुत सी गवर्नमेंट्स की चीज़ों में जो है वो प्रिविलेजेस मिलते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए कि जैसा कि आप अभी तत्काल में आप STF में काम कर रहे हैं, और इसके पहले आप नो डाउट पुलिसिंग में थे, तो अभी जो आपका काम करने का जो आप लोगों का काम करने का दायरा है, तो कभी ऐसा नहीं होता है कि कभी आपको कोई इनोसेंट बंदा मिल जाए जिसको आपको मुठभेड़ करना हो, या फिर इस तरह का काम आपको करना हो? STF में चूंकि जो काम आता है वो बहुत ही हायर लेवल का आता है। वो क्रिमिनल बिल्कुल पके हुए क्रिमिनल होते हैं, छटे हुए बदमाश होते हैं। डाउट इस तरीके का हमारे सामने कभी ऐसा कोई नहीं आया कि जिससे लगा हो कि जो है वो कोई किसी संजोग से अपराध में चला गया है। वो यहाँ सभी बड़े माफिया और बड़े अपराधियों पे ही हम लोग काम करते हैं। तो क्या उनका कोई दायरा होता है, कोई इनाम का राशि का दायरा होता है, या फिर? हाँ, 50,000 या उसके ऊपर के इनामी होते हैं, वो हम लोग STF देखती है, या शासन के द्वारा या हमारे DIG साहब के द्वारा जो भी आता है कि आपको इस पे काम करना है, टारगेट दिया जाता है, उस टारगेट पे हम काम करते हैं। और ये जो आप लोग जो इनाम की राशि होती है आप लोगों को जो मिलता है, तो ये क्या आप घर खर्च में ले आते हैं उसे? हाँ, वो हमें मिलता है। वो जो इनाम की राशि होती है वो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद वो इनाम की राशि जो टीम होती है उसमें बढ़ जाता है। अच्छा, और जो आप लोग अपने मुखबिर को, जैसे कई फिल्मों में हमने देखा हुआ है कि हीरो निकले, इंस्पेक्टर अमिताभ बच्चन बन के निकले, और उन्होंने उनके मिले वो मुखबिर, तो उसको कुछ पैसे दे दिया, उसको कुछ पैसे दे दिए। तो क्या आप लोग अपनी जेब से देते हैं, या? देखिए, मुखबिर जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ग्राउंड से हम इंफॉर्मेशन जो गैदर करते हैं, जो कलेक्ट करते हैं, वो अपने उसी जाल, मुखबिरों के जाल से ही कलेक्ट करते हैं, और वो उसके बाद ही फिर हम डाटा पे अपने उन नंबरों को एनालाइज करते हैं, और कहीं ना कहीं इन बड़े कामों को कर पाते हैं। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए STF के द्वारा जो है ऐसे फंड से हमें पैसे मिलते हैं। अपने जेब से नहीं लगाना पड़ता? नहीं, STF में बिल्कुल हमको हर तरीके की चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। और अगर हम बात करें आप लोगों के जो ऑर्डर्स होते हैं, तो क्या पुलिस के ऑर्डर्स, जिला पुलिस के ऑर्डर्स आप लोग लेते हैं, या फिर डायरेक्ट आप लोगों का? नहीं, हमारी STF विंग अलग है। STF में हमारे DG सर हैं, श्री अमिताभ सर, वो लीड करते हैं। उनके अंडर में हम पूरी टीम, SSP साहब हैं, हम पूरी टीम जो है काम करते हैं। अच्छा। और उन्हीं को ही रिपोर्ट करते हैं। और इतनी बढ़िया आपने हमसे बातें शेयर की, ये बहुत अच्छा लगा। अब हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो न्यू कमर्स हैं, जो नए लोग आना चाहते हैं STF में, उनके लिए या फिर पुलिसिंग में, तो उनके लिए कोई आप हमारे 10 सुधांशु शो के दर्शकों को कोई संदेश हो तो? देखिए, हम तो सिर्फ ये कहेंगे कि क्रेडिबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जी। यदि आपकी क्रेडिबिलिटी पब्लिक में है, तो निष्पक्षता आपकी है, तो पब्लिक आपको पसंद भी करेगी, और आपका सक्सेस भी बहुत अच्छा रहेगा। चाहे वो पुलिस में हो, चाहे STF में हो, आप अपने काम को पूरी ताकत, अपनी पूरी ईमानदारी से करिए। निश्चित रूप से आपको काम में भी सफलता मिलेगी, आपका मान सम्मान भी मिलेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, दिल कर रहा है बस आपसे बातें करता ही रहूं। और अभी लेकिन हमारे चलने का समय हो गया है, विदा लेने का समय हो गया है। आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू। तो आज के लिए द सुधांशु शो में बस इतना ही। अगली बार हम होंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक हम इंस्पेक्टर अमित को कहते हैं अलविदा। नमस्कार, धन्यवाद।